जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी एंड सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर 2 है। एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक और तृतीयक दोनों, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक या तृतीयक स्रोत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, स्थानिक समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? दिया है द्वितीयक स्रोत। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, द्वितीयक स्रोत। शोधकर्ता द्वारा सूचना के स्रोत का स्वयं जानकारी प्राप्त करना प्राथमिक स्रोत कहलाता है, जबकि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी प्राप्त करना द्वितीयक स्रोत कहलाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? आधुनिक, अनन्य, विशेष, समावेशी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो वह समावेशी कक्षा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, समावेशी। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी समावेशी प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। और समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है, और विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने भी चाहिए। समावेशी प्रकार की कक्षा में सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को सामान्य शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, समावेशी कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं। यह किसका सिद्धांत है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे, C.L. ओगडेन, डी पर्सल, J.L. बेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है। यह सिद्धांत किसका है? सिद्धांत कह रहा है, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह सिद्धांत है जीन पियाजे का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जीन पियाजे। जीन पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं अमूर्त सोच, आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है आलोचनात्मक सोच। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आलोचनात्मक सोच। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे आलोचनात्मक सोच कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लेट से, पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया सेट के एग्जाम में 2018 में, यही क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो वह है पौधों और खनिज से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पौधों और खनिज। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग पौधों और खनिजों से प्राप्त किए गए हैं और चित्रों में जिन रंगों का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया है वे हैं धातु। क्या है? वे धातु हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पौधे और खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डेड डैश पर लिखी गई थी? लकड़ी पर, ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर या कागज पर? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? यह लिखी गई थी ताड़पत्रों पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ताड़पत्रों पर। सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। पांडुलिपियों का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान की अति प्राचीन परंपरा का संरक्षण है और पांडुलिपियां भारतीय परंपरा का इतिहास माना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यानी काल सबसे लंबी है? महापाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? वह है पूरा पाषाण काल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि पूरा पाषाण काल है और पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पाषाण काल की अवधि 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पहले तक की है। इसकी अवधि कितनी मानी जाती है? 20 लाख वर्ष पहले। 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पहले इस काल की अवधि मानी जाती है
और इसे जो है इस युग को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। वे 3 भाग जो हैं, पहला है आरंभिक पाषाण काल, पहला जो है आरंभिक पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा जो है वह है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। और माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा है। और पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाने सबसे पहले प्रारंभ किया था। पूरा पाषाण काल में ही मानव पत्थर के औजार बनाने आरंभ कर दिए थे। पत्थर के औजार इसी पाषाण काल में ही शुरू हुआ था, पूरा पाषाण काल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है मेहरगढ़ पाकिस्तान के मोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। वहीं दूसरा कथन कह रहा है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए बी दोनों सत्य हैं। सेकंड ऑप्शन है ए सत्य है बी असत्य है। ए असत्य है बी सत्य है, दोनों ही असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन जो कह रहा है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, यह बात भी सही है। दूसरा कथन भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी दोनों ही कथन सही है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, यह बात सही है। और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी पाए गए, यह बात भी सही है। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति का पता चलता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ही कथन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले? जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या गुजरात? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये सभी जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं सेट के एग्जाम में और पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो वह है गुजरात। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले और गुजरात में कुल 9 नगर मिले हैं। कितने नगर मिले हैं? तो 9 नगर मिले थे। और इसमें प्रमुख नगर जो है लोथल है, प्रमुख नगर लोथल है, सुरकोटदा है। और भी प्रमुख नगर हैं देसलपुर, देसलपुर, धौलावीरा, धौलावीरा, ये सभी क्या हैं? प्रमुख नगर हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? प्राकृति, ब्राह्मी, पाली या संस्कृत? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी?
यह है संस्कृत भाषा में रची गई थी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है संस्कृत। ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी। ऋग्वेद को अभी भी एक जीवित परंपरा द्वारा सम्मानित सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है और इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इम्पॉर्टेंट है, 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। अजातशत्रु, महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो बिंबिसार थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है बिंबिसार। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक बिंबिसार थे और ईसा पूर्व छठी शती में बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना मगध में की गई थी। बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। और ये महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदकुश से गोदावरी नदी तक फैला हुआ है। मगध दक्षिण बिहार में अवस्थित या इसकी राजधानी राजगिरी थी। मगध जो है कहाँ पर है? यह जो है बिहार में है। और इसकी राजधानी की बात करते हैं, इसकी राजधानी थी राजगिरी। फोर्थ ऑप्शन राइट है बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? पूछा है यहाँ पर त्रिरत्नों में से नहीं है। संघ, बुद्ध, धम्म, अहिंसा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो वह है अहिंसा। अहिंसा जो संबंधित है यह जैन धर्म से संबंधित है। यह संबंधित है जैन धर्म से। बाकी संघ, बुद्ध और धम्म ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ हैं और बौद्ध धर्म इन्हीं पर आधारित है। बुद्ध शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं और संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर ही आधारित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? विधानसभा के सदस्य यानी विधायक, विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है संविधान से है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो वह है विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, विधानसभा के सदस्य। और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य यानी विधायक करते हैं। जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि अर्थात विधायक इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। विधायक का चुनाव कौन करते हैं? तो जनता द्वारा चुने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय और संघी, संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघी, राष्ट्रपति और एकात्मक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो वह है संसदीय और संघीय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संसदीय और संघीय। भारत द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था और भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। और अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। यह कहाँ कहा गया है? भारत के अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते थे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।